अस्सलाम वालेकुम। इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज मैं ईद के रोज़ रेस्क्यू ऑफिस में मौजूद हूं, जहां पर आम लोग, आम शहरी सुकून के साथ ईद मना रहे हैं। वहां पर उसके पीछे कुछ यूनिफॉर्म में छुपे हुए, आप उनको कह सकते हैं कि फ़रिश्ते मौजूद होते हैं। जैसे कि कुछ फोर्सेस होती हैं, पुलिस, रेस्क्यू वाले और डॉक्टर्स हजरात, जो ईद के रोज़ जहाँ पर आम नॉर्मल इंसान तो छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो इस तरह के ऑफिसर्स होते हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, जहाँ पर लोग पुरसकून अपने आप को महफूज समझ के रोडों पे सफ़र कर रहे होते हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसके पेश नज़र रेस्क्यू टीम कैसे सर अंजाम देती है और ईद के रोज़ रेस्क्यू टीम कैसे ऑपरेट करती है, कैसे इनके ऑफिसर्स जाते हैं, बर वक्त कार्रवाई करते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ आज के ड्यूटी ऑफिसर मौजूद हैं, काशिफ साहब। उनसे जानेंगे कि ईद का दिन कैसे गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम सर। काशिफ साहब, कैसे ईद का रोज़ गुजरता है रेस्क्यू ऑफिस में? सर, जैसा कि इससे पहले हम लोग कैमरे के बिहाइंड भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रेस्क्यू 1122 सर, ज़लज़ला हो या आग, आंधी हो या तूफ़ान, रेस्क्यू 1122 हरदम तैयार है अपने लोगों की खिदमत करने के लिए। तो इसी तरह पूरा रमज़ान शरीफ और उसके बाद फिर ईद के 2 दिन और आज तीसरा दिन हमारा जो पूरा फ्लीट है वो मौजूद है अपने कंट्रोल रूम में भी, और इसी तरह पूरी लाहौर में भी, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और हम लोग जो है वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। गो के ईद हम अपने घरों के से थोड़ा दूर हैं, लेकिन उसके साथ ये खुशी हमें ज़रूर है कि हमारी वजह से हमारा मुल्क और हमारे ये जो शहर के लोग हैं उनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ है कि समबडी हेयर टू लुक आफ्टर देम, हम लोग उनके लिए जो है वो बिल्कुल मौजूद हैं। तो आप लोगों की यहाँ पे शिफ्ट चेंज होती है, अभी देखें जैसे कि पीछे भी ऑफिसर्स बैठ के ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इसी तरह आपके ऑफिसर्स फील्ड में भी होते हैं। तो कितना मुश्किल होता है जब आज के दिन सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तो अपनों से दूर फील तो होता है इंसान को कि हम लोग भी दावतों का एहतमाम हो रहे होते, तो कैसा होता? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग के बाद हम लोग एक ओथ लेते हैं। उस ओथ में हम लोग ये अहद करते हैं अपने साथ भी, और इवन ये जो अहद और ओथ है ये हमारी फैमिलीज़ की तरफ से भी होता है कि हम फिर ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट लाहौर है और इसके जितने लोग हैं ये सारी हमारी फैमिलीज़ हैं, और हम इन्हीं के लिए जो है वो मौजूद हैं। और ईद के दोनों दिन भी हम लोग मौजूद रहे हैं, एज़ इट इज़ हम आज भी मौजूद हैं। तो हमारे ऑफिसर्स जो हैं इस वक्त हम लोग कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, लोग अपनी अपनी रूटीन की ड्यूटी कर रहे हैं। इसी तरह हमारी जो फील्ड में डिप्लॉयमेंट है वो इसी तरह जो कॉल किसी इंसिडेंट से आती है वो यहाँ पे आके हमारे पास प्रोसीड होती है, और फिर यहाँ से कॉल डिस्पैच की जाती है, और विद इन नो टाइम और विद इन मिनिमम जो है वो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है, और हम लोगों की जो है वो लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं। तो आप कितने टाइम से यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? अच्छा, मुझे तो मेरी सर्विस तकरीबन को 17 साल मेरी सर्विस होगी रेस्क्यू 1122 में, और उसमें 17 साल में आप देख लें कि कितनी ईदें भी आई होंगी और इस तरह के सारे मामलात। तो जैसे ये बात पहले हो गई, ये तीसरी दफ़ा बात दोबारा रिपीट हो रही है कि हमारी फिर ईद और शबरात इन्हीं लोगों के साथ है। और अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई खुदा न खास्ता बिल्डिंग कोलैप्स या फायर इमरजेंसी आ जाती है, और अगर किसी एक इंसान की भी हम लोग जो है वो मदद कर दें और किसी एक इंसान की भी जान बचा लें, तो हमारे लिए वो जो है ना वो मेंटल सेटिस्फेक्शन, और जिसकी चीज़ का हम लोगों ने ओथ लिया था वो हमारा वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। और आज जो है वो अगर मेरी स्पेशली बात की जाए तो 24 आवर जो है ना वो मेरी इमरजेंसी ड्यूटी है, और इस जो 24 घंटे हैं इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है जिसकी इंटेंसिटी अगर कुछ ज़्यादा होती है तो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करता हूँ, और इसके साथ मेरे बाद भी बैकअप जो है वो ऑफिसर्स मौजूद हैं, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग जो है वो अपने रिसोर्सेज वहाँ पे मूव करवा लेते हैं। काशी साहब, आप मैरिड तो होंगे, शादीशुदा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने बच्चे हैं आप? जी, मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। अच्छा, दूसरा रोज़ जो होता है पाकिस्तान में बड़े अकीदत और एहतराम से ससुराल डे मनाया जाता है, तो आप उस ससुराल डे से कैसे बचते हैं? और भाभी का वो गुस्सा, वो तो आपको पता है हर फैमिली में होता है, तो उससे कैसे आप बचते हैं? ये पर्सनली सवाल है मेरा आपसे। अच्छा, ये सवाल ना हमारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर साहब भी अभी यहीं पे मौजूद थे थोड़ी देर पहले, और डीजी साहब से भी अक्सर ये सवाल पूछते हैं। तो फिर वो डीजी साहब अक्सर इसका जवाब ये देते हैं कि अब जो फैमिली है ना हमारी, एक तो वही बात ओथ ले लिया तो ये जो पूरा एंटायर हमारा डिस्ट्रिक्ट है स्पेशली, और उसके बाद प्रोविंस और पूरा पाकिस्तान, ये पूरी हमारी फैमिली है। और फिर उसके साथ ऑब्वियसली इतना जब आप सर्विस कर लेते हैं और बाकी मामला जो होते हैं तो फैमिलीज़ भी जो है उसके साथ एडजस्ट हो जाती है। मतलब वो काफ़ी हद तक घर वाले मुतमईन हो चुके होते हैं कि नहीं, काशिफ साहब ने तो दूसरा रोज़ हो या पहला रोज़ हो वो अपनी ड्यूटी पे ही है, तो आप कोई इसके बरक्स दिन रख लेते हैं कि 5वां दिन, 7वां दिन जब छुट्टी मिले
तब आप फिर अपनी ससुराल जाते होंगे। जी एग्जैक्टली इसी तरह ही है। अब आज ये ड्यूटी है और उसके बाद जैसे वो थोड़ा टाइम मिलेगा तो बिल्कुल बच्चों के साथ भी हम वो करेंगे। तो लेकिन जो प्रायोरिटी है हमारी, प्रायोरिटी ये है कि जिस काम के लिए हमने ओथ लिया और जिस काम के लिए हम लोग रिक्रूट हुए हैं, प्रायोरिटी पे हम लोग जो है ना लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए हम लोग यहाँ पे मतलब मौजूद कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग ड्यूटीज़ है, फिर आप लोग सेकंड प्रायोरिटी फैमिलीज़ को रखते हैं। और समझे कि इस तरह है कि आपकी पूरी फैमिली समझे रेस्क्यू के लिए काम करी, क्योंकि उनको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है काफ़ी हद तक। बच्चे हैं, उनको ये है कि बाबा आज घर पे नहीं है, और आपकी अहलियाँ हैं, उनको ये है कि आज खामंद भी नहीं है ड्यूटी पे। तो समझे पूरी आपकी जो फैमिली है वो आपकी टीम के साथ तरह है, काम कर रही है। एग्जैक्टली देखें, जहाँ भी अगर कहीं जंग भी लगी है और अगर वहाँ पे बॉर्डर पे फ़ौज मौजूद है या हम लोग सिविल मैनेजमेंट के साथ मिलके ये मामला चला रहे हैं, तो फैमिलीज़ अगर आपको पूरी तरह सपोर्ट नहीं करती, एक बॉर्डर पे एक जवान अगर लड़ रहा है तो उसकी अगली फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, तो शायद वो उस तरीके से वो नहीं कर पाए। तो फैमिली भी फिर साथ मामला चलते हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमारी जो है वो लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। मतलब कि पूरी फैमिली आप लोगों की मतलब कि मुतमईन होती है। हालाँकि दिल होता है, अभी जिस तरह मैं हूँ, मैं आज के दिन अगर ड्यूटी पे हूँ, तो पीछे ये होता है कि यार काश आज हम लोग वहाँ जा रहे होते, काश आज हम लोग वहाँ जा रहे होते। दिल तो इंसान का करता ही है कि यार चक्कर मारने जाएँ, एन्जॉयमेंट करें। ये सब फीलिंग्स तो इंसान के साथ-साथ है। बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बात थोड़ी देर पहले आपने खुद ही कह ली कि फिर हम उसे अल्टरनेट डेज़ में जो है ना, वो मैनेज कर लेते हैं, ऑफ डे में और अल्टरनेट डेज़ में उसे मैनेज कर लेते हैं। लेकिन फैमिलीज़ जो हमारे बच्चे हैं या हमारी फैमिलीज़ हैं, वो इस बात से सैटिस्फाई होते हैं कि अगर बाबा ईद के दिन हमारे साथ नहीं है, तो कम से कम उन लोगों के लिए वो अवेल हैं, जिन्हें रोड पे, जिन्हें किसी आग लगी हुई बिल्डिंग में या किसी कोलैप्स टक्कर में उनकी ज़रूरत है, और वो अपनी जो है वो अपनी फैमिली की दुआओं के साथ भी और अपनी पूरी एनर्जी के साथ फिर जब उन लोगों की हम लोग हेल्प आउट करते हैं, तो वो जो एक फीलिंग आ रही होती है कि यार हमें होना चाहिए था, तो फिर वो जो जो वहाँ से सेटिस्फेक्शन आती है, फिर उन चीज़ों को कंपनसेट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इंसानियत की मदद करने के बाद इंसान को जितनी खुशी मिलती है, और आप लोग तो वो हिडन सोल्जर्स हैं, मतलब कि जो इतना तो नज़रों में नहीं आते, लेकिन आप लोगों की कहीं ना कहीं फलाह बहबूद के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। क्योंकि अगर रोड पर कोई ऐसा ज़ख्मी हो जाता है जिसको फ़र्स्ट एड दे के कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, अगर मेरे ख्याल से, मेरे नज़रिए के मुताबिक रेस्क्यू के एहलकार मौजूद ना हो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एक आम इंसान के लिए। एग्जैक्टली ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और हम लोग आज ईद के दिन भी जब तमाम लोग अपने फैमिलीज़ के साथ अपनी ईद इंजॉय कर रहे हैं, तो हमारी ईद और हमारी इंजॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन यही है कि इस शहर के लोग हमारी वजह से एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फ़ील कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी जगह पे कोई मामला या कोई प्रॉब्लम होती है, तो रेस्क्यू 1122 और इस तरह के जो इमरजेंसी इदारे हैं वो मौजूद हैं उन लोगों को हेल्प आउट करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि हमने काशिफ साहब से बात की, और यहाँ पर तमाम जो रेस्क्यू के एहलकार है बैठे हुए कॉल रिसीव कर रहे हैं, कई हमारे सामने हादसात की कॉल्स उन्हें मौसूल हो रही हैं, और वो आगे फील्ड में अपने एहलकार्स को मूव करवा रहे हैं कि आप जाएं, देखें जो ज़ख्मी है उनकी तिबी इमदाद करें, और अगर कोई ज़्यादा सीरियस इंजर्ड है तो उसको आगे हॉस्पिटल तक पहुँचाएँ। इसी तरह जो ये छुपे हुए हिडन सोल्जर्स इनको कह सकें, तो मेरे ख्याल से गलत ना होगा कि छुपे हुए जो मुजाहिद हैं, जो इंसान की फलाह बहबूद के लिए पेश कदम है, और वो मदद कर रहे हैं कि कोई अगर ज़ख्मी है तो उसकी बर वक्त इमदाद की जा सके। इसी तरह जो और फोर्सेस हैं जो ईद के रोज़ भी, जिस तरह पुलिस वाले हैं और दीगर इस तरह के इदारे हैं जो छुट्टी के रोज़ भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनको हमारी जानब से सलाम है कि वो इतने छुट्टी वाले दिनों में भी जो लोग अपने प्यारों के साथ खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।